क्लास 6 साइंस भाग 1 और इसका अध्याय हमारा 9 है जंतुओं में गति। इसके क्वेश्चंस को हल करेंगे। देखिए, जैसा कि अध्याय का नाम है जंतुओं में गति, तो इस क्या समझ में आया। तो जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें क्या होती है, गति होती है। यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा सकते हैं, अपने अंगों को हिला डुला सकते हैं, उनमें गति पाई जाती है। यही तो हमें पढ़ना है इस अध्याय में। आइए इसके क्वेश्चन प्रश्न में पहला है, शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप नज़र डालिए, शरीर के अंग जहाँ से मुड़ते हैं तो उस हिस्से को संधि या जोड़ कहा जाता है। जैसे अंगुली का हो गया, हाथ पैर उंगली, इस सब के शरीर के अंग जो है यानी कंधे भी हो गए, वहाँ से मुड़ते हैं, ठीक है, यानी उसे जोड़ या संधि कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कंधों का हो गया, हाथ का हो गया, अंगुली का हो गया, फिर यहाँ पे घुटने का हो गया, इन्हीं को कहा जाता है संधि। तो उसे संधि या जोड़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। दूसरा, शरीर की अस्थियों का ढांचा कहलाता है। देखिए, अस्थियों का ढांचा जो है उसे कंकाल कहा जाता है। ये रहा, मानो कंकाल है, समझ में आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। दूसरा है, देखिए तीसरा, देखिए ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी यानी कपाल की संधि है, यानी जोड़ है, कौन सी है। तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं तो इसे कहा जाता है अचल संधि। समझ में आ गया। ये ऊपरी जबड़े और कपाल की मध्य संधि है, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्न में किस जीव की अस्थियाँ खोखली होती है किंतु मजबूत होती हैं। खोखली होती हैं, हल्की होती है, लेकिन काफ़ी मजबूत होती है। कौन सी जीव की होती हैं। तो जितने भी पंछी होते हैं, चाहे कबूतर, कौवा, गरैया, सभी प्रकार के पंछी जो हवा में उड़ते हैं उनकी अस्थियां खोखली होती है परंतु मजबूत होती है। किसकी होती हैं, पंछियों की। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्न में कौन सा जीव मिट्टी खाता है। तो केंचुआ जो है मिट्टी खाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए, हमें यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, हमें यह इन्हीं में से भरना है। पहला देखिए, अस्थियों को संधियों शरीर की सहायता करती है। अस्थियों की संधियाँ शरीर की डैश में सहायता करती है। किस में सहायता करती हैं, तो वो गति में सहायता करती हैं। यहाँ पे आप समझेंगे, संधि यानी जोड़ अगर नहीं हो तो हमारे शरीर में गति नहीं होती, यानी ये गति में सहायता प्रदान करती हैं। तो पहले में आपको ये भरना है गति। समझ में आ गया, ये पहले का हो गया आपका। अब इसके बाद दूसरा, अस्थियाँ एवं उपास्थियाँ। देखिए, अस्थियाँ कठोर होती है, उपास्थियाँ इससे मुलायम होती है। कान और नाक की हड्डी उपास्थि से बनी होती है। दोनों संयुक्त रूप से क्या करते हैं, शरीर का डैश बनाती है। तो क्या बनाते हैं, वो कंकाल तंत्र बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं, अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाता है। तो ये हमें भरना है, ये दूसरे में हमें भरना है। अगला देखिए, कोहनी की अस्थियाँ डैश द्वारा जुड़ी होती है। कोहनी की अस्थियाँ किससे द्वारा जुड़ी होती हैं। तो कोहनी की अस्थियाँ जो है यानी संधि जो है वो यदि कब्जा संधि द्वारा जुड़ी होती है। हिंज पॉइंट इसे कहा जाता है। देखिए, पैर की हो गई और ये हो गई आपकी कोहनी की। ये कौन सा है, इसे कहा जाता है, देखिए ये दरवाजे का कब्जा है, बस बिल्कुल ऐसा ही होते हैं यहाँ पे। तो इसे कहा जाता है कब्जा संधि। तो ये हमें भरना है। देखिए, ये आपका हो जाएगा तीसरा, कब्जा संधि यहाँ पे भर लेना है। अगला देखिए, गति करते समय डैश समय, देखिए गति करते समय डैश के संकुचन से अस्थियों की खींचने। तो ये हमारा आखिरी बचा मांसपेशियाँ। तो ये हमें भरना है 4 नंबर में मांसपेशियाँ यहाँ पे। तो ये आपका पूरा हुआ। इसके बाद देखिए, सही और गलत का चयन करना है। पहला है, सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिंदु बिल्कुल एक समान होती है। क्या यह सही है कि गलती है। देखिए, सभी जीवों की गति और चलन एक समान बिल्कुल नहीं होती। केंचुआ काफ़ी धीरे चलता है, कछुआ काफ़ी धीरे चलता है, और वहीं खरगोश, चीता ये सारे तेज चलते हैं। तो एक समान तो नहीं होती, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। समझ में आ गया। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, जी बिल्कुल गलत है। उपास्थि कान और नाक की जो हड्डियां होती है काफ़ी मुलायम होती है। यहाँ पे कहा गया है कि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, कठोर तो नहीं होती, कठोर तो अस्थि होती है। तो ये बिल्कुल गलत होगा। अंगुलियों की अस्थियों के बीच संधि नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है। संधि तो होती है, तभी तो हमारी उंगलियां बीच से मुड़ती है।
यहाँ पे देखिए जहाँ जोड़े होते हैं, जहाँ जहाँ पे जोड़ होता है वहाँ से देखिए, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, फिर अंगुलियों पे यहाँ पे हो गया, सब में संधि होती है, यहाँ पर भी हो गया। समझ में आ गया। और यहाँ कहा गया है नहीं होती, इसका मतलब ये भी गलत है। अग्र भुजा में 2 अस्थियाँ होती हैं, बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं। देखिए अग्र भुजा यानी हाथ, तो यहाँ पे 2 अस्थियाँ हैं। पहली अस्थि है यहाँ पे डैश देखिए बाँह की निचली हड्डी, और दूसरी अस्थि है बाँह की निचली हड्डी वाली, अंदर वाली हड्डी। ठीक है, इसे बाह्य प्रकोष्ठा और इसे अंतर प्रकोष्ठा कहा जाता है, पहला और दूसरा। समझ में आ गया। तो ये 2 होती है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये बिल्कुल सही है। तिलचट्टा में बाह्य कंकाल पाया जाता है, क्या यह सही है गलत है? तो ये रहा तिलचट्टा, अंधेरे और नमी स्थान पे ये पाया जाता है। तो ये देखिए इसके शरीर की कठोरता बाह्य कंकाल से ढका, यानी बाह्य कंकाल कई खंडों में बटा होता है, यानी पाया जाता है। ये बिल्कुल सही होगा हमारा। इसके बाद देखिए मिलान करना है हमें, काफ़ी सिंपल है ये। ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा ये कैसे होती है? तो हमने देखा ऊपरी जो जबड़ा है ये अचल संधि इसे कहा जाता है। समझ में आ गया, ये हो गया अचल संधि। तो ये आपका हो गया देखिए एक अचल संधि। ठीक है। मछली, तो मछली जो है ये क्या होती है? तो ये मछली का शरीर धारा रेखीय होता है, धारा रेखीय होता है, जल के तैरने योग्य यानी उसके अनुकूल होता है। पसलियाँ, पसलियाँ जो क्या करती है? हृदय की सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए यहाँ पे ये पसलियाँ हो गई और यहाँ पे हृदय होता है, तो इसकी सुरक्षा प्रदान करती है बाहरी आघातों से, चोटों से, दबाव से। तो ये तो आपका पूरा हुआ। इसके बाद देखिए घोघा, घोघा क्या है? तो ये बहुत धीमी गति से चलता है, घोघा ये हो गया। और तिलचट्टा, देखिए घोघा जो है धीमी गति से चलता है, इसका एक और हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए हमें इसमें बताना है, एक या अधिक कथन से हमें जोड़ना भी है। हम एक या एक से अधिक भी जोड़ सकते हैं। घोघा का एक बाह्य कंकाल भी होता है, इसका हम ये भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत धीमी गति से चलता भी है। तिलचट्टा देखिए ये हवा में उड़ सकता है, आइए देख लेते हैं। तो ये रहा तिलचट्टा, और ये देखिए ये बाहरी इसके कठोर इसके भी होते हैं, और घोघा हमने देखा बाहरी कंकाल इसके भी कवच होते हैं, जिसमें ये छिप जाता है। और तिलचट्टा देखिए, तिलचट्टा जो है नमी वाले स्थान पे चलता है, ये हवा में भी उड़ सकता है तिलचट्टा। तो तिलचट्टा हो गया हवा में उड़ सकता है, इसका मतलब ये आपका पूरा हुआ। आइए इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करते हैं, ये भी काफ़ी सिंपल है। पहला है कदु खलिका संधि क्या है? देखिए ये संधि का मतलब मैंने बताया, जोड़े होते हैं, कहीं भी शरीर में जोड़ होता है तो उसी के माध्यम से अंगुलियां, केहूनी यानी पैर हम गति करते हैं, उसे हम मोड़ सकते हैं संधि के द्वारा ही। तो एक संधि का नाम है, एक जोड़ का नाम है कदु खलिका संधि। ये कहाँ पाई जाती है शरीर में, ये बताना है। तो यहाँ पे आप नज़र डालिए, कदु खलिका संधि बाल एवं सॉकेट पॉइंट इसे अन्य नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है देखिए आपके कंधों के ऊपर। जैसे हम हाथ को हम आसानी से गोल गोल हिला सकते हैं, डुला सकते हैं, किसके द्वारा? इसी संधि के द्वारा। इसका नाम है कदु खलिका संधि। देखिए ये कैसे फिट होता है, जैसे एक नारियल में हम बल्ब को रख दें और इसे हम नचा सकते हैं, और यहाँ रबड़ की गेंद में कागज़ की बेलन को भी हम आसानी से घुमा सकते हैं, तो हम किसी भी दिशा में इसे मोड़ घुमा सकते हैं। बस इसी सिद्धांत पे ये कार्य करती है हमारे केहूनी की हड्डियाँ। देखिए ये गोल इसमें फिट हो जाएंगी, तो हम आसानी से हाथ को गोल गोल आगे पीछे यानी चारों तरफ हम हिला डुला सकते हैं। समझ में आ गया? तो हमें इसका आंसर कैसे लिखना है काफ़ी अच्छे से? तो हमारा आंसर होगा देखिए कंधे की हड्डी और हाथ की हड्डी के जोड़ को कदु खलिका संधि कहते हैं। यह संधि के कारण अपने हाथों को चारों तरफ हिला डुला पाते हैं। समझ में आ गया? अगला सवाल देखिए हमारा दूसरा, कपाल की अस्थि कौन सी गति करती है, ये हमें बताना है। तो हमें लिखना है कपाल की अस्थि कोई गति नहीं कर सकती, ठीक है, और इससे अचल संधि द्वारा ये जुड़ी होती है। तो ये आपको पूरा लाइन लिख लेना है ताकि अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हुए देखिए तीसरा, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती है, ये बताना है। देखिए
कोहनी में जो अस्थि जो संधि लगी होती है संधि, ठीक है, तो उसे कहा जाता है कब्जा संधि। जैसे दरवाजे पे लगी होती है, दरवाज़ा बस एक ही तरफ मुड़ता है, ठीक है, पीछे की ओर नहीं मुड़ पाता। तो बस यही सिद्धांत कोहनी पर भी का लागू हो, जैसे पैर में भी लागू होती है, यहाँ पे कोहनी में भी लागू होती है, पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती, जैसे दरवाजे नहीं मुड़ते। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, हमारी कोहनी में कब्जा संधि हिंज पॉइंट पाया जाता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, हमारी कोहनी में कब्जा संधि यानी हिंज पॉइंट पाया जाता है। यह दरवाजे का कब्जा के रूप में होता है, जो दरवाजे के ऐसे ही खुलता है, ठीक उसी प्रकार कोहनी पीछे की ओर नहीं मोड़ पाता। तो इसका आंसर हमें यही करना है। अब इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल, हमारे शरीर में पाई जाने वाली उपास्थि के उदाहरण लिखिए। देखिए उपास्थियाँ जो होती हैं, आस्थि यानी हड्डी से मुलायम होती है, जैसे कान की, ठीक है, हड्डियाँ और नाक की हड्डियाँ। कान को हम जब मोड़ते हैं आसानी से मुड़ जाता है, लेकिन थोड़ा सा कठोर होता है, लेकिन वो मुड़ जाता है। तो देखिए इसका आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, जिसमें कान भी शामिल हो गए, नाक भी शामिल हो गए, दोनों का एक्सप्लेन किया गया है। समझ में आ गया। तो ये काफ़ी मुलायम होती है और ये अस्थि की तरह कठोर नहीं बल्कि लचीली होती है, इसे उपास्थि कहा जाता है। तो यहाँ तक कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।